हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन और यू कैन से हीट इक्वेशन के नेक्स्ट एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चा स्टेटमेंट को और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन में चेंजेस मिलेंगे, उन्हीं चेंजेस को देखकर हमें अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करना। क्लियर? इक्वेशन है करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखने से ही पता लग रहा है ये आपकी लैप्लेस इक्वेशन है। बाउंड्री कंडीशन u 0 y इज इक्वल टू 0, u l y इज इक्वल टू 0। हमारे पास y की वैल्यू 0 से m के बीच में है। ऑब्वियस है जो x की वैल्यू है वो आप लोगों के पास 0 टू l मूव कर रही है। क्लियर? काम खत्म। नेक्स्ट uxm is equal to 0, ux0 is equal to fx, 0 is less than x is less than equal to l। यानी आपको fx एक अननोन फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, यहाँ सॉल्यूशन सीधा उठा लिए गए। आप लोग सीधा नहीं लेंगे, इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, बट आप लोग को पता है जहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लैप्लेस की चल रही है तो वहाँ पर हम सॉल्यूशंस को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट लाइक एक फार्मूला तैयार हो गया। बट आप लोगों को इतना लंबा फार्मूला याद करने की बजाय मैं आपसे प्रेफर करूंगी आप इसे प्रॉपर सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने के बाद फिर हम इसे बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को यूज कर लेंगे। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, सेकंड सॉल्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए, और थर्ड हमारे पास लैम्डा लेस देन 0। शुरू कर देते हैं। u0 यानी x की वैल्यू 0 तो भी u0 है, when x is equal to l तब भी हमारे पास u 0 के इक्वल। हम लोग फीड करते हैं अपनी इक्वेशन के बीच में। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट सॉल्यूशन में फीड करेंगे पुट x is equal to 0। जब आप लोगों के पास इस इक्वेशन में लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 में x की वैल्यू 0 रखिए तो क्या होगा आप लोगों के पास c1 e रेज टू द पावर 0 प्लस c2 e रेज टू द पावर 0। फर्स्ट ब्रैकेट तो इस तरीके से चेंज हो जाएगी और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज रहने वाली है, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास y है और ये टोटल किसके इक्वल आ गया आप लोगों के पास 0 के। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में आप लोग अगर x को 0 रख देते हैं तो आप लोगों के पास आएगा c2 इंटू c3y प्लस c4, ध्यान से बेटा c4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्लियर? और थर्ड सॉल्यूशन में जब हम थर्ड सॉल्यूशन लेते हैं x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी आप लोग की c1 बस इतना ही इंटू c3 e रेज टू द पावर म्यू y प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस म्यू y इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो आप लोगों के पास c1 की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो आप लोगों के पास c2 की वैल्यू 0 आती है। इस तरीके से c1 c2 हमारा क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। ये यहाँ इन्होंने उठाया हुआ है, ध्यान से करिएगा बेटा अलग अलग से। ये आप लोगों का फर्स्ट सॉल्यूशन से वैल्यू, ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन से वैल्यू, और ये आप लोगों के पास थर्ड सॉल्यूशन से वैल्यू। थर्ड सॉल्यूशन में से आपका c1 0 और सेकंड सॉल्यूशन से आप लोगों के पास c2 0। जब c1 c2 0 हो गए तो आप लोगों के पास ux0 सीधा ही 0 के इक्वल आ गया, जो कि आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। तो ये आप लोगों के पास जब c1 c2 c3 को तीनों वेराइटीज ऑफ सॉल्यूशन में आप रखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो हमारे पास u हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो इस केस में आप लोगों के पास ये हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और अगर इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर हम अपनी इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, दैट इज व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू fx। इसका मतलब हम इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दें। चलो अब हम नेक्स्ट उठाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ ly इज इक्वल टू 0। इट मीन्स put x is equal to L and u is equal to 0। रखते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन में रखिए जरा। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन
आप लोग लिखेंगे x की वैल्यू l और u की वैल्यू 0। देखिए बेटा क्या होगा, फर्स्ट में से निकालेंगे तो मैं ध्यान से यहाँ से वापस लिख लेती हूँ। x की वैल्यू l तो कितना होगा, c1 e रेज टू द पावर म्यू l प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू l इनटू इनटू क्या आएगा, c3 cos म्यू y प्लस c4 sin म्यू y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा, तो अब आप इसको हम अपनी इस कंडीशन को सेकेंड नंबर ऑफ सोल्यूशन में ट्राई करते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ सोल्यूशन में आप लोग x की वैल्यू रखेंगे l और u की वैल्यू रखेंगे 0। रखिए बेटा क्या होगा, c1l, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ से छोड़ दीजिए बेटा, c1l प्लस c2 c3y प्लस c4 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, सेकेंड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, कंपेयर करते हैं आप लोग, जब इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे देन c2 इज इक्वल टू 0 एंड c1l प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस केस में फिर c1 और c2 की वैल्यू क्या आ गई, दोनों आप लोगों की 0 आ गई। ठीक है बेटा, इन्होंने साइमल्टेनियस रख रखी है बेटा। बेटर ये होगा, जो मेरी प्रेफरेंस रहती है, अब यहाँ बीच में ना लाइन लगा लो फिर सॉल्व करो तो आपको इजी हो जाता है। जब ये साथ साथ लिख के सॉल्व करते हो तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन सा सोल्यूशन इसने उठा लिया और कौन सा इसने छोड़ दिया। लाइन लगाकर दोनों वैल्यूज को साइमल्टेनियस सॉल्व करें। जब c1 c2 0 आ जाएगा फिर ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, 0, और ये हमारे पास हमारे सोल्यूशन को कंडीशन को कंट्राडिक्ट करेगा। इट मीन्स ux0 इज इक्वल टू fx को कंट्राडिक्शन देने के बाद फिर हमने अपने सोल्यूशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने की वजह से हम लोगों ने अब अपनी तीसरी कंडीशन तीसरी इक्वेशन पे अप्लाई करना शुरू किया। तीसरा सोल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ऊपर चला गया तो मैं ऊपर से नीचे ले लेती हूँ। दिस इज योर थर्ड सॉल्यूशन। इस थर्ड सॉल्यूशन में फिर हम अपनी वैल्यूज को यूज करना शुरू करते हैं। x की वैल्यू 0 और u की वैल्यू 0 जब हमारे पास रखते हैं तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। रखिए बेटा यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों को। c1 ये तो इतना ही रह गया इंटू c3 e रेज टू द पावर म्यू y प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस म्यू y इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है दो का प्रोडक्ट 0 तो 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो c1 किसके इक्वल आ गया, 0। क्लियर बेटा, अब दूसरा सोल्यूशन निकाल लेते हैं। c1 0 आ जाता है, फीड करें यहाँ तो क्या होगा, c2 साइन म्यू l इज इक्वल टू 0। c2 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि सेम केस आ जाएगा। ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट साइन म्यू l इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो बार पहले भी यूज हो चुका है बेटा, कि अगर हमारे पास साइन ऑफ एंगल, मैं आपको फिर से लिख देती हूँ बेटा, ये +1 का टॉपिक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n। क्लियर है बेटा, तो वही म्यू एल इज इक्वल टू एन पाई देन म्यू इज इक्वल टू एन पाई बाय एन। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने अपना सोल्यूशन निकाला। उस सोल्यूशन में c1 की वैल्यू 0 और c2 में c1 की वैल्यू 0 और c2 एज इट इज एग्जिस्ट करता है, बट म्यू आप लोगों को शो करेगा एन पाई बाय एन। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन यहाँ कन्वर्ट हो गया। यहाँ हम अपना आंसर छोड़ सकते थे बट अभी नहीं छोड़ेंगे हम अपना आंसर, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ बाउंड्री कंडीशन यूज की है, बट अब हम लोग यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन। ठीक है, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। इनिशियल कंडीशन, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन इज व्हेन y इज इक्वल टू m, ध्यान से रीड करिएगा बेटा, व्हेन y इज इक्वल टू m देन u इज इक्वल टू 0। तो अपनी पूरी स्टेटमेंट में जहां जहां y है वहां वहां आप m रख दें और जहां जहां u है उसे आप लोग 0 के इक्वल। ठीक है, सेम एज इट इज बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीन का प्रोडक्ट 0 है तो c2 तो 0 हो नहीं सकता, इसे हमने छोड़ दिया। और साइन ऑफ एंगल 0 होगा वो हम पहले यूज कर चुके हैं,
साइन ऑफ n पाई x बाय l, ये भी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इस कंडीशन को हम पहले यूज कर चुके हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट C3 e रेज टू द पावर n पाई m बाय l प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस n पाई m बाय l किसके इक्वल होगा, जीरो के। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। आप लोगों के पास आएगा C3 e रेज टू द पावर n पाई m बाय l is equal to C4 e raised to the power minus n pi m by l। C3 की वैल्यू चाहिए तो इसे नीचे ले आओ, तो क्या होगा, C3 is equal to C4 e raised to the power minus n pi m by l divided by e raised to the power n pi m by l। इसे ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव पावर होगी और एक नेगेटिव मिलके डबल पावर होगी। इस तरीके से हमारे पास C3 की वैल्यू। क्लियर बच्चा? ठीक है, चलिए अब वापस अपने ओरिजिनल सिचुएशन पर आते हैं। ओरिजिनल हमारे पास आंसर में C1 खत्म हो चुका था, C2 बचा हुआ था और अंदर ब्रैकेट में C3 और C4 था, तो उसके लिए हमने C3 की वैल्यू बैक की। अब अगर आप चाहते हो तो आप लोग देख रहे हो C4 कॉमन आ जाएगा और उसके बाद हमारी वैल्यू एज इट इज की एज इट इज। ये अब आपको देखना है आपको किस तरीके से छोड़ना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से छोड़ना है। आप लोग सिर्फ इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को याद होगा बेटा ई रेज टू द पावर थीटा और माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ई रेज टू द पावर थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा बाय 2 आप लोगों के पास साइन हाइपरबोलिक में आ जाता है। क्लियर है? तो ये इस फॉर्म में वैल्यू लाने के लिए इसे ऐसा छोड़ा जा रहा है, नहीं तो अगर आप लोग इसको एज इट इज भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और C3 C2 C4 मिलके कंबाइन करके नया कांस्टेंट हो गया, उसे an का नाम दे दिया गया। सिंबॉलिकल है, हमारे पास ब्रैकेटेड टर्म हमारे पास हाइपरबोलिक हो गई और साइन हमारे पास एज इट इज का एज इट इज पेंडिंग। क्लियर है बच्चा? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा इसका। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से हम लोगों के पास सॉल्यूशन आया एक, और इसको हम जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग उसके क्या लगा देंगे, जस्ट एक्सपोनेंशियल C3 C4 एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी की फॉर्म में आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट कंडीशन और रह गई, ux इनिशियल कंडीशन ux0 इज इक्वल टू fx, और ये आप लोगों के पास फोरियर सीरीज किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। हम लोग इसे कंपेयर कर लेते हैं, an साइन हाइपरबोलिक n पाई x बाय l m माइनस वाई साइन n पाई x बाय l को fx के इक्वल लिख दिया गया। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि fx हमारे पास नोन नहीं है। आप लोग सिर्फ an का फार्मूला लगाएंगे और an का फार्मूला लगाते हुए आप लोगों के पास फोरियर साइन सीरीज से जो वैल्यू आएगी उसको हमने जस्ट बैक फीड करना होगा। यहाँ ध्यान रखना बच्चा, हम लोगों के पास जब x के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कांस्टेंट की तरह डील होगा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई। क्लियर? क्वेश्चन करते करते मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा था, शायद हमें यहाँ कंफ्यूजन रहेगी बच्चा कि ये हम लोगों के पास कैसे आ गया ई रेज टू द पावर माइनस n पाई m बाय l, कैसे आ गया बेटा? इस चीज को आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ दोनों टर्म्स एक जैसी करनी है। नोटिस करते हो, यहाँ आप लोगों के पास है n पाई बाय l m माइनस वाई और यहाँ पर n पाई बाय l m माइनस वाई। इसको हमें टर्म्स को सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करके कॉमन में निकालना। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के पास हाइपरबोलिक टर्म बन गई, ये आप लोगों के पास साइन n पाई x बाय l हो गया और ये आप लोगों के लिए विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो गई। तो e को और C2 C3 को इकट्ठा करके हम लोगों ने किसका नाम दे दिया, an का। क्लियर है? करते करते मुझे लगा शायद आप लोगों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूँ। हाँ जी बेटा, क्लियर? नाउ राइट द नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं हम लोग। करली स्क्वायर x अपॉन करली वाई स्क्वायर, x ने यूज किया, इसने u यूज किया, करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ux0 की वैल्यू है, uxm की वैल्यू है, ये तो हमें पता ही लग रहा है इनिशियल कंडीशन से। उसके बाद u of 0y इज इक्वल टू 0, u of ly इज इक्वल टू g of y। क्लियर? शुरू हो जाते हैं बेटा। तीनों पॉसिबल सॉल्यूशन को इसने एक साथ उठा लिया। हमें देखना है तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास बेटर होगा। आप लोगों को पता है फर्स्ट सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 0, सेकंड सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, थर्ड सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज लेस देन। हाँ जी बेटा, एक एक करके सॉल्यूशन लेना शुरू करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए एप्लीकेबल है। वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं और इस पर हम अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट, ux0 इज इक्वल टू 0 और uxm इज इक्वल टू 0। इट मीन्स पुट y is equal to 0, u is equal to 0, put y is equal to m and u is equal to 0। सिर्फ फर्स्ट सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन हमारी गिवन कंडीशंस पर अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होता है या नहीं। चलो लगाइए बच्चा, क्या होगा c1 e रेज टू द पावर म्यू एक्स, c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ये ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ पर कंडीशन x के लिए नहीं चल रही है, यहाँ पर कंडीशन y के लिए चल रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में से सिर्फ c3 रहा, और अगर c3 इज इक्वल टू 0 हम लोग फीड कर देते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू हो गई c1 e रेज टू द पावर म्यू एक्स, c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू एक्स, और इस वैल्यू को आप फीड करेंगे तो c3 नेचुरली ये एक्सपोनेंशियल है बच्चा, ये हमारा 0 नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट c3 इज इक्वल टू 0। सीधा लिख दो बेटा, चाहे ये ना भी करेंगे तो बात बीच में चल पाएगा, इसको छोड़ सकते हो। अगर हमारा c3 0 हो जाता है तो आप लोगों के पास इक्वेशन क्या रहेगी इस रूप से, c4 sin म्यू m इज इक्वल टू 0, और अगर c3 0 हो गया, c4 0 रखते हैं, फिर हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। बट अगर हम यहाँ गलत लिखा है बेटा, मिस प्रिंटिंग है, c4 इफ आइदर और यहाँ तो c4 0 होगा, साइन म्यू y 0 होगा, बट c4 कांट बी इक्वल टू 0। So only possibility is that sin mu m is equal to 0. Same condition, sin of n theta is equal to 0. तो हम लोग mu of y is equal to n pi, mu is equal to n pi by n। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। c1 c2 एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये x वेरिएबल के साथ है और हमें कंडीशन y की दी है। c3 0 हो चुका है बट c4 हमारे पास पेंडिंग। क्लियर बच्चा? अब लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन। क्या है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, u of 0 y is equal to 0। इट मीन्स व्हेन x is equal to 0 u is equal to 0। गिवन कंडीशन में रखिए बेटा x की वैल्यू 0, समथिंग पावर 0 1, तो c1 प्लस c2 c4 sin n pi by n is equal to 0। c4 0 हो नहीं सकता, ट्रिग्नोमेट्री की हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी एंगल की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो c2 किसके इक्वल आ गया, c1। इस तरीके से हम लोगों के पास इक्वेशन के अंदर c1 कॉमन आया और हमारी वैल्यू का पूरा सोल्यूशन मालूम है। हाँ जी बेटा, क्लियर? ये आप लोगों के पास c1 और c2 को हम लोग किसका नाम दे देते हैं, an का। यहाँ आप लोग पता लग रहा है हाइपरबोलिक टर्म है, मैंने आपको बोला था हाइपरबोलिक के लिए नीचे हमारे पास 2 चाहिए और उस 2 को इसने नहीं लिया क्योंकि आप इसे कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से जो डिवाइड वाला है वो तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा और जो मल्टीप्लाई वाला है वो सारे के सारे कांस्टेंट मिलकर क्या हो जाएगा आपका an, और साइन n पाई बाय y पढ़ा ही है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा, एंड रनिंग फ्रॉम 1 2 3 ऑनवर्ड। क्लियर? चलिए अब हमारे पास ux y का जनरल सॉल्यूशन के लिए समीशन जाएगा आपका n के ऊपर, और इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए, वो किसके इक्वल दिया गया, g ऑफ y के लिए। ये फोरियर सीरीज है, फोरियर की भी साइन सीरीज। यहाँ ध्यान रखिएगा बेटा, हाइपरबोलिक को हमारे पास स्केलर की तरह यूज होगा क्योंकि राइट साइड y में है, तो हमारे पास यहीं से पता लग रहा है फोरियर की साइन सीरीज यूज होगी, हाफ रेंज वाली बट y वेरिएबल। इस तरीके से हम लोग an का फार्मूला, ये तो हमारे पास पुराना फार्मूला है, 2/l की बजाय 2/m,
अपनी कंडीशन लगाई, क्योंकि g ऑफ y नोन नहीं है तो an की वैल्यू को एज इट इज का एज इट इज ही छोड़ दिया। क्लियर? ठीक है, कंडीशन क्लियर हुई। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने बाउंड्री कंडीशन से इनिशियल कंडीशन की तरफ आए थे और यहाँ हम लोग इनिशियल कंडीशन से बाउंड्री कंडीशंस को यूज कर। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ खास बताने वाला है, थोड़ा सा फास्ट लेते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको आइडिया होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्या कहता है बेटा आप लोगों को, बहुत ध्यान से और स्लो पढ़ते हैं। फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। ध्यान रखिएगा बेटा, प्लेट कैसी है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब 2 डायमेंशनल। टेम्परेचर की बात कर रहा है। लाइन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू m। 2 डायमेंशन में चल रहा है तो आप लोगों को हम लोगों के पास 2 डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। आप लोगों के पास एक तो 0 0, एक 0 m, दिस इज योर l0 एंड दिस इज योर lm। क्लियर? The edges x is equal to 0 and x is equal to L and y is equal to 0 are kept at the 0 temperature। ध्यान रखिएगा ये 0 टेम्परेचर की बात रखी गई है। And the edge y is equal to m is kept at 100 डिग्री C। 100 डिग्री C पर हम लोगों के पास अपना कंडीशन। हाँ जी बेटा, मैं आपको सिर्फ इसका कन्वर्ट करना बता दूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। करली हमें पता लग रहा है 2 डायमेंशन में जा रहा है तो करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जो आता है आप लोगों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैपलेस इक्वेशन बन जाती है। एक बार चलो अब कंडीशन, when x is equal to 0 then u is equal to 0, when x is equal to L then again u is equal to 0, when y is equal to 0 then u again is equal to 0, but when y is equal to m then u is equal to 100। क्लियर है बेटा? तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ आएगा आप लोगों के पास, fx के बदले आप लोगों को क्या दे दिया गया 100। जब लास्ट में आप फोरियर सीरीज लगाएंगे और वहाँ पर आपको fx की वैल्यू चाहिएगी तो वो वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 100। थोड़ा फास्ट लेती हूँ, इसको आप लोग अब कर पाएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकंड है, थर्ड है। अब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्यूशन पे अपनी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। वेरी फर्स्ट कंडीशन हम फर्स्ट सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी, x0 u0 xl देन u इज इक्वल टू 0, x इज 0 u इज 0 x इज l देन u इज इक्वल टू 0। लगाते हैं हम लोग बेटा अपने क्वेश्चंस में। x की वैल्यू 0, स्क्रीन पे नहीं आ रहा फर्स्ट सॉल्यूशन, अब रखते हैं x की वैल्यू 0 तो आप लोग के पास क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ से मैं सॉल्व करने लगी हूँ। c1 प्लस c2 इंटू c3 cos म्यू y प्लस c4 साइन म्यू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही चीज हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। x इज इक्वल टू l तो कितना होगा c1 e रेज टू द पावर म्यू l प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू l इंटू सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू g। ठीक है, दोनों से हम कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रोडक्ट 0, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। c1 c2 क्योंकि यहाँ y है ना बेटा वेरिएबल, हम लोग तो c1 c2 x के अगेंस्ट चल रहे हैं तो सेकंड ब्रैकेट को तो हम कंडीशन में डाल ही नहीं सकते। तो फर्स्ट केस में c1 c2 0, तो c और सेकंड केस के लिए c1 e रेज टू द पावर म्यू l प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस म्यू l इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, आप लोग को पता है एक्सपोनेंशियल टर्म तो 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ से आप निकालेंगे c1 इज इक्वल टू माइनस c2, वो वैल्यू यहाँ फीड करेंगे तो आप लोग देखेंगे c1 भी 0 और c2 भी 0। क्लियर? तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि इसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग u x y किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल।
तो हम अपनी ये वैल्यू यूज ही नहीं कर पाएंगे fx, जो कि हमारे पास 100 है। इट मीन्स फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हम अपने सेकंड सॉल्यूशन पर आते हैं। जब अपने सेकंड सॉल्यूशन पर आप इस कंडीशन को लगाते हैं, सेम बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह मुझे लग पाएगा आप लोग सारा की दोनों कंडीशन सेकंड पर रखते हो, तो फिर C1 C2 किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल। और उस तरीके से फिर हमारे पास हमारी इनिशियल कंडीशन भी फेल हो जाती है। इट मीन्स सेकंड सॉल्यूशन कैन आल्सो बी रिजेक्टेड। क्लियर। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। ऑब्वियस है थर्ड को तो हम लेकर ही चलेंगे, बट थर्ड में से भी हमारे पास देखो वैल्यूज क्या क्या निकलती हैं, क्योंकि C1 C2 C3 C4 4 वेरिएबल हैं हम लोगों के पास, सॉरी वेरिएबल बोल रही हूँ, 4 स्केलर्स हैं। अब हमें इन्हें रिमूव करना है अपनी दोनों बाउंड्री कंडीशंस की है। चलो रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू l, देन u इज इक्वल टू 0। रखते हैं x की वैल्यू 0 रखिए बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा C1, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, इक्वल टू 0, तो इसमें C1 इज इक्वल टू, रखते हैं x की वैल्यू l, रखिए x की वैल्यू l, C1 तो खत्म ही हो गया, तो आ गया हमारे पास C2 साइन म्यू l इज इक्वल टू 0। क्योंकि सेकेंड ब्रैकेट बेटा y पे डिपेंड है, तो इसको तो हम 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन x के साथ चल। क्लियर। सेम क्राइटेरिया बेटा, C2 और साइन म्यू l अगर 0 के इक्वल होगा तो C2 तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन में आ गया, क्योंकि पहले दो केसेस वाली बात हो गई थी। ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट साइन म्यू l इज इक्वल टू 0, सेम साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, देन म्यू इज इक्वल टू n पाई बाय l। क्लियर। अपने इक्वेशन में बैक रखते हैं। अब हमारे पास 3 अननोन्स रह गए, C2 C3 एंड C4। हमें एक अननोन और रिमूव करना है, बट हम इसे रिमूव करने के लिए अपने यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन। आ जाते हैं इनिशियल कंडीशन, पुट y इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू 0। y को 0 रखेंगे और u को 0 रखेंगे, तो क्या होगा आप लोगों के पास, रखते हैं ऊपर वाली कंडीशन में, y को 0 रख दें तो क्या होगा आप लोगों के लिए, C2 साइन n पाई x बाय l इंटू C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की इस टर्म को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है। हमारी कंडीशन किसके साथ है, y के साथ, तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट C3 इज इक्वल टू माइनस C4। कुछ भी रख सकते हो, आपकी बुक में लिखा है C4 इज इक्वल टू माइनस, कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बाहर कॉमन आ गया। आप लोगों को पता है इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो इसके अंदर यहाँ कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होकर इसको सारे कांस्टेंट को एक नया अननोन कांस्टेंट का नाम दे दिया गया an, और आप लोगों के पास सॉल्यूशन आ गया। और ये आप लोगों के पास जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हम n को वेरिएशन देकर उसके ऊपर समीशन लगा, हो गया काम खत्म। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर और सॉल्यूशन ऑफ आवर लैप्लेस इक्वेशन। बट अभी हमारी एक इनिशियल कंडीशन और बाकी है, व्हेन y इज इक्वल टू m देन u इज इक्वल टू 100। रखते हैं साइन हाइपरबोलिक, फिर देखिए आप ध्यान रखिएगा बेटा, इस चीज को ब्रैकेट में ले लिया गया, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल किसके लिए है, x के। हमारे पास फोरियर की साइन हाफ रेंज सीरीज लगाएंगे, इसका फार्मूला अब यहाँ बहुत क्लियर आ रहा होगा आप लोगों का, 2/l fx, और fx की वैल्यू को सीधा क्या रख दिया गया, 100, जो कि हमें गिवन था। तो इस तरीके से आप लोग इसको तो अब बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 100 कांस्टेंट बन के बाहर आएगा, अंदर आएगा साइन ऑफ एंगल, और साइन ऑफ एंगल का इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। लिमिट लगा देंगे 0 to l। आप लोगों को पता है साइन ऑफ एंगल की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 होती है -1/n। पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देते, चाहे आप इसके दो केसेस बनाकर छोड़ सकते हैं, n इवन और n ऑड के साथ। अगर इवन है तो ऑब्वियस है ये -1 आएगा, तो सारी की सारी टर्म क्या होगी, 0। आप लोगों को मालूम है ना,
-1 रेज टू दी पावर n 1 के इक्वल आएगा अगर इवन हुआ, और -1 रेज टू दी पावर n -1 के इक्वल आया अगर n आपका क्या होता है, ऑड। तो उस तरीके से आप लोगों को इवन और ऑड के केस में देखेंगे तो इवन तो रिजेक्ट ही हो गया, सिर्फ ऑड का केस बचा। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को आंसर छोड़ने का तरीका है, आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोसिकेंट हाइपरबोलिक n पाई m बाय l वेयर n इज ऑड। ठीक है बेटा, ये हमारा वे है छोड़ने का। हम ऑड कहना चाह रहे हैं, ऑड लिखने की बजाय n की वैल्यू को फीड कर दिया गया 2p-1, और अगर हम यहाँ 2p-1 फीड कर देते तो अपने आंसर को उसी तरीके से छोड़ देंगे, दैट विल बी योर आंसर। आप n की वैल्यू फीड कर चुके हो ना, और n हमारे पास कहाँ जा रहा था, लेके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इस तरीके से p भी हमारे पास क्या हो गया, 1 to इन्फिनिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा, समीशन हमारे पास अब n की बजाय कहाँ जाएगा, p पर। तो ये आपका एक वे है सिर्फ आंसर छोड़ने के लिए बेटा, और अगर आपको आंसर मिलाना है तो, अदरवाइज आप इसके आंसर को कहीं भी छोड़। क्लियर बेटा? ठीक है, मुझे लग रहा है आज इतना बहुत है आप लोगों के लिए। एक लेक्चर और फिर आगे लगाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड अपने आप और क्वेश्चंस करना शुरू करिए, और कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे इंटीमेट करिए, मैं आपके वो भी सॉल्व करा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेम टॉपिक के कुछ मोर क्वेश्चंस के साथ।